हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी की साइंस की लेसन नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस पार्ट 1। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और द नॉन लिविंग। हम लोग को सबको पता है कि हमारे आजू बाजू जो भी चीज़ है वो आइदर लिविंग है या नॉन लिविंग है, मतलब जिंदा है या फिर ऐसा जिंदा नहीं है। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीड आउट द सर्टेन फंक्शंस। कैन यू लीज दिस फंक्शंस? हम लोग कुछ फंक्शंस कर सकते हैं जैसे कि बोलना, खाना पीना, बड़े होना, ग्रो करना, हर्ट होना। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। और हम लोगों ने जो भी सपोज भी खाना हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है वो उसके बिहाइंड वर्क करता है। इन दिस चैप्टर्स यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑर्गन। ये लेसन के अंडर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे बॉडी में जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है सेल, वो किस टाइप का होता है। सेल में भी कंपेयर टू द ब्रिक्स, सेल को जो हमारे दीवार में लगाई जाती है वो उससे ब्रिक्स के साथ कंपेयर किया जाता है। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक द बिल्डिंग। ब्रिक्स बनाई जाती है बिल्डिंग्स की वॉल बनाने के लिए। सिमिलरली जो सेल है वो हमारी बॉडी के ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर के हिस्से बनाने में मदद करते हैं। डिस्कवर ऑफ सेल 8.1 देखेंगे किसने और किस हिसाब से डिस्कवर किया उसके बारे में। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व द स्लाइस ऑफ द कॉर्क अंडर द सिंप्लीफाई मैग्नीफाइंग डिवाइस। कॉर्क मतलब एक पेड़ जो होता है उसकी जो छाल होती है, उसकी ट्रंक होती है, उसमें से थोड़ा सा सैंपल लिए है रॉबर्ट हुक ने 1665 में और उन्होंने हाईली मैग्नीफाइंग डिवाइस से उसे देखा। सो कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ अ bark of a tree. He took a thin slice of a cork and observed them under the microscope. He noticed the partitions, boxes of the compartment in the cork slide. उन्होंने ये पाया कि उसके अंदर छोटे छोटे डब्बे जैसी कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है, मतलब उन्हें ये ऐसा कुछ चीज़ें ऑब्जर्व हुआ कि ये सब चीज़ें क्या है। सो दिस बॉक्सेस अपीयर लाइक अ हनी कॉम। उन्होंने ये जो जाल पूरा देखा ना वो हनी कॉम की तरह शो किया कि हनी कॉम में कैसे होता है ऐसे बॉक्स बॉक्स बॉक्स, लेकिन हनी कॉम में हेक्सागोनल बॉक्स होते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस थे। सो उन्होंने इनको ये स्ट्रक्चर्स को हनी कॉम के छत्ते की तरह बताया। ही ऑल्सो नोटिस दैट द वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय द वॉल और द पार्टीशंस एंड द हुक कॉइन अ टर्म सेल फॉर द ईच बॉक्सेस। उन्होंने ये भी देखा कि जो सारे बॉक्सेस है वो सेल वॉल से अलग है, मतलब ऐसा कोई दीवार जैसा है ताकि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। सो उन्होंने उसके लिए एक नाम दे दिया सेल। What Hooke observed is the boxes of the cell in the cork were actually a dead cell. उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था वो थे डेड सेल। सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। जो ऑर्गेनिज्म है, सेल के जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही कंडीशन पे ऑब्जर्व हो सकते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोप में। धीरे धीरे एक बहुत ही हाई डेफिनेशन वाला माइक्रोस्कोप इन्वेंट होना शुरू किया। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल वॉज द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर द रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। फिर सेल के बारे में और डिटेल में बात हुई, लेकिन रॉबर्ट हुक की ऑब्जर्वेशन के 150 ईयर्स के बाद, और यहाँ पे माइक्रोस्कोप का भी इनोवेशन भी उनके ऑब्जर्वेशन के 150 ईयर के बाद हुआ था। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट द सेल स्ट्रक्चर्स एंड इट फंक्शन बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप हैविंग अ हाई मैग्निफिकेशन। रॉबर्ट हुक के टाइम में उतने ज़्यादा अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास सेल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम जो मैग्नीफाइंग डिवाइस है, मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप है, वो बढ़ने लगे थे। 8.2 सेल के बारे में और बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। बोथ ब्रिक्स इन द बिल्डिंग एंड अ सेल इन द लिविंग थिंग्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। जब हम लोग बिल्डिंग्स के एक ब्रिक्स के बारे में बात करें या फिर हमारे बॉडी की एक सिंगल सेल के बारे में बात करेंगे तो दोनों का एक मेन फंक्शन है, दैट इज दे आर द स्ट्रक्चरल यूनिट। और ये एक ऐसा यूनिट है जो बहुत ही बेसिक है, लेकिन ऑर्गेनिज्म बनने में या फिर बिल्डिंग को बनने में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। द बिल्डिंग्स दो बिल्ड ऑफ अ स्मॉल ब्रिक्स हैव अ डिफरेंट डिजाइन, शेप्स एंड साइज। सिमिलरली इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म organism differ from then one another but all are made up of a cell. जैसे ब्रिक्स अलग अलग शेप की साइज़ की होती है, वैसे भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के सेल देखने को मिलते हैं। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक अ नॉन लिविंग ब्रिक्स। जो सेल होते हैं उनके फंक्शन जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक्चुअली जो सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनका फंक्शंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे ही नॉन लिविंग ब्रिक्स की तरह। यहाँ पे पहले को क्वेश्चन हो रहा है, हैन एग कैन बी सीन इजीली, इज इट अ सेल और द ग्रुप ऑफ अ सेल। यहाँ पे पहले को क्वेश्चन हो रहा है कि जो हैन है एग का वो क्या सेल है या फिर पूरा ग्रुप ऑफ अ सेल है। एक्चुअली ये एक ही सेल है, क्योंकि वो एक ही सेल है जो फिर यहाँ पे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर उसमें से किड बनता है। कुछ इस हिसाब से देखते हैं। बाजू में ब्रिक्स दिखाई हुई है और यहाँ पे ऑनियन पिल का एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे बॉक्सेस दिखाई दे रहा है। सो सेम सिमिलर जैसा दिख रहा है जैसे वॉल दिख रही है। द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट द सिंगल सेल हैज अ बिग इनफ टू सीन बाय द अननीडेड आइज। यहाँ पे बोल रहा है कि जो हैन का एग है वो हम लोग ऐसे ही आंखों से भी देख सकते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, और वो एक ही सिंगल सेल का बना होता है। 8.3 देखते हैं। ऑर्गेनिज्म शो अ वेराइटी इन द सेल नंबर्स, शेप एंड द साइज। हाउ डू द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द स्टडी द लिविंग सेल्स।
दे यूज़ अ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट। पहले के ज़माने में साइंटिस्ट ये जब चीज़ें ऑब्जर्व कैसे करते थे, तो यहाँ पे उसका आंसर देते होते तो हम लोग बताते हैं कि वो यूज़ करते थे माइक्रोस्कोप। धीरे 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 बहुत ही हाई लेवल के माइक्रोस्कोप आने लगी ताकि वो ऑब्जेक्ट को और मैग्नीफाइंग कर पाए और ज़्यादा क्लियर। जब भी हम लोग ना कंपोनेंट के बारे में रिसर्च करते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं, तो वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है। सो दे यूज़ टू डाई इट, अलग अलग कलर से वो डाई करते हैं ताकि वो बॉडी पार्ट, वो सेल जो कलर हो जाए एंड स्टडी करने में आसानी हो। देर आर द मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देर आर द डिफरेंट शेप्स एंड साइज। हमारे यहाँ अर्थ पे बहुत ही मिलियंस ऑफ टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके सेल भी अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के होते हैं। देयर ऑर्गन ऑल्सो वेरी इन द शेप, साइज एंड द नंबर ऑफ द सेल। उनके ऑर्गन भी अलग अलग शेप के, साइज़ के और नंबर ऑफ वाइज अलग अलग होते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट दैम। नंबर ऑफ अ सेल देखते हैं। कैन यू गेस द नंबर ऑफ द सेल इन दैन टॉल ट्री और द ह्यूज एनिमल लाइक अ एलिफेंट। आप कभी सोच सकते हो कि एक बड़े लंबे ट्री में या फिर एनिमल या फिर एलिफेंट के अंदर कितने सेल होंगे? मैं आपको बता देती हूँ, बिलियन या ट्रिलियंस। इवन हमारी बॉडी में ट्रिलियन सेल्स है, अलग अलग शेप एंड साइज़ के। डिफरेंट ग्रुप के जो सेल होते हैं उनका कोई प्राइमरी फंक्शन होता है। सपोज हमारे हाथ के टिश्यू, तो उनका एक पर्टिकुलरली वर्क होता है कंपेयर टू हमारे पैरों के टिश्यूज़ की कंपैरिजन में, पैरों के सेल की कंपैरिजन में। अब बिलियन इज़ 1000 मिलियन। बिलियन का मतलब ये हो गया 1000 मिलियन और ट्रिलियन का मतलब हो गया 1000 बिलियन। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं उन्हें मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वेज अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल कम है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा, उसके फंक्शनिंग ऐसे नहीं होंगे बाकियों की तरह। वो भी सेम ऑर्गेनिज्म है, सेम तरीके के फंक्शंस जो बाकी ऑर्गेनिज्म करते हैं वैसे कर पाएंगे। You will surprised to know that an organism with the billions of the cell begin with the life of the single cell. Even a human, उनका बॉन्ड भी एक सिंगल सेल से ही होता है। Which fertilize eggs. Fertilize egg cells multiply और फिर जो fertilize egg होता है धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है, उनके नंबर्स इंक्रीज होते हैं और फिर वो प्रोसीजर कंटिन्यू होके फिर वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से बिलियन ट्रिलियंस वैसे करके कन्वर्ट होती है। लोकेट एट द फिगर, नीचे दिया हुआ है आपको अमीबा और पैरामीशियम का पिक्चर। ये सिर्फ एक ही सिंगल सेल से बने होते हैं, इसीलिए इन्हें यूनिसेल्यूलर बोला जाता है। Single cell organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform. सिंगल सेल्यूलर जो एक सेल के ऑर्गेनिज्म बने होते हैं वो सेम फंक्शन कर सकते हैं जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म करते हैं वो। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर, डाइजेस्ट फूड, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीट, ग्रोथ, रिप्रोडक्ट्स विद द यूज ऑफ जस्ट सिंगल सेल। जो अमीबा और पैरामीशियम है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना कैप्चर करना, खाना खाना, रेस्पायर करना, सांस लेना, कचरा बाहर निकालना, बड़े होना, बेबी बॉर्न करना, ये सब चीज़ें एक सेल की मदद से करता है। सेम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये सारे फंक्शंस अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल की मदद से करते हैं एंड जो सेल मिलके टिश्यूज़ क्रिएट करते हैं एंड टिश्यू धीरे धीरे इकट्ठा होकर ऑर्गन्स क्रिएट करते हैं। शेप ऑफ अ सेल देखेंगे, अलग अलग टाइप के कौन से शेप के सेल्स होते हैं वो। रिफर्स टू द 8.3a, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। एक्चुअली इरेगुलर है, कोई शेप ही नहीं है अमीबा का। अमीबा का कोई डिफाइनेड शेप नहीं होता बाकी ऑर्गेनिज्म की तरह। अगर ह्यूमन का देखें तो पर्टिकुलरली एक शेप होता है, ये चेंज होता रहता है अमीबा के अंदर। अगर सूडोपोडी, अगर दूसरे बारे में बात करें तो उसके पैरों के बारे में बात करें तो एक आउटर ग्रोन प्रोजेक्शंस होता है, उनकी बॉडी के बाहर हेयर जैसा चीज़ें होता है, उसको सूडोपोडिया बोलते हैं। फॉल्स फीट बोलते हैं, जो अमीबा को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में मदद करता है। यहाँ पे पहली को क्वेश्चन होता है, व्हाट एडवांटेज इज द अमीबा डिराइव बाय चेंजिंग इट्स शेप। उसका जो शेप चेंज होता है उससे क्या फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बोझो यहाँ पे बोलता है उसके चेंज इन द शेप ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया विच फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड। उनके शेप चेंज होने से उन्हें फ़ायदा क्या होता है, फूड कैप्चर हो जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पाते हैं। A white blood cells means WBC in the human blood is the another example of the single cell. ह्यूमन के अंदर दूसरा एक सेल है वाइट ब्लड सेल्स, वो सिंगल सेल का दूसरा एक एग्जाम्पल है, which can change its shape. But while WBC in the cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. लेकिन अगर WBC सिर्फ एक सेल है लेकिन अमीबा एक पूरा ऑर्गेनिज्म है। What shape would you expect the organism with the millions of the cells? Shows the different cells such as blood, muscles, nerve cells of the human being. The different shapes are related to the specific function. नीचे humans के अलग अलग cells दिए हुए ही ऑलरेडी, तो आप देखोगे कुछ सर्कल है, कुछ लंबा है, कुछ एकदम लकड़ी जैसा है। जनरली द सेल्स राउंड होते हैं, स्पेरिकल या फिर एलोंगेटेड, लंबे होते हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट द बोथ एंड, कुछ जो सेल होते हैं वो दोनों साइड से एकदम पॉइंटेड होता है। दे एग्जिबिटेड स्पिंडल शेप, कभी कभी एकदम गोल शेप भी होते हैं, राउंड। एंड सेल समटाइम्स क्वाइट लॉन्ग, कभी कभी लंबे सेल्स भी होते हैं जैसे कि न्यूरॉन सेल्स। सम ब्रांच लाइक अ न्यूरॉन्स एंड द नर्व सेल्स,
द नर्व सेल्स रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज। नर्व सेल का टास्क एक्चुअली होता है कि मैसेज रिसीव करना और फिर ब्रेन के साथ और बाकी सारे बॉडी के साथ कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का होता है। दैट इज़ वाई दे आर दैट मच लॉन्ग। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ अ सेल्स गिव इट शेप? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स आर एनक्लोज इन मेम्ब्रेन्स। शेप क्या मतलब शेप कैसे मिलता है सेल को? तो एक्चुअली उसके आजू बाजू जो मेम्ब्रेन होता है वो एकदम बाइंडेड करके वो शेप बनाने में सेल की मदद करता है। मेम्ब्रेन मतलब एकदम पूरा थैली जैसा मटेरियल होता है उनके आजू बाजू, जो पर्टिकुलरली सेल को, प्लांट या एनिमल सेल को शेप देने की ट्राई करता है, शेप प्रोवाइड करता है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल। इट गिव अ शेप एंड द रिजिडिटी टू दिस सेल। इसकी वजह से जो सेल वॉल होती है उनकी वजह से उनकी रिजिडिटी मतलब वही शेप कंटिन्यूसली वही ऐसा ही दिखता है। एंड जो बैक्टीरिया सेल है उनको भी सेल वॉल होती है। साइज ऑफ अ सेल देखेंगे कि जो सेल होता है उसकी जनरली साइज़ क्या होती है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम। साइज ऑफ अ सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज द मिलियंस ऑफ द मीटर्स। कभी कभी बहुत छोटी हो सकती है, मे बी मिलियंस या फिर मीटर्स। मिलियन मीन्स बहुत छोटा होता है, ठीक है। और मे बी एज लार्ज एज द फ्यू सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर जितना भी हो सकता है। हाउएवर द मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। वो नेकेड अननेडेड आई से मतलब हम लोग ऐसे नहीं देख सकते हाथ में रख के कि भाई ये रहा, ये सेल है उसका, ठीक है। दे नीडेड टू बी एनलार्ज एंड मैग्नीफाइंग बाय द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को उसको बड़ा करना पड़ता है। अगर स्मॉलेस्ट सेल के बारे में बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट सेल्स होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। और लार्जेस्ट सेल के बारे में बात करेंगे तो 170 mm to 130 mm ये सबसे लार्जेस्ट सेल है। दैट इज़ अ ऑस्ट्रिच का सेल। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है सेल्स के अंदर। पहले को यहाँ पे क्वेश्चन होता है, आर द सेल इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल इन द रैट? जो एलिफेंट का सेल है वो क्या रैट के सेल से लार्जर होता है? ऐसा नहीं होता है एक्चुअली कि एनिमल बड़ा है तो उसका सेल बड़ा है और एनिमल छोटा है तो उसका सेल छोटा है। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। The size of a cell has no relation with the size of a body of an animal. It is not necessary that the cell in an elephant be much bigger than that of a rat. The size of a cell is related to the function. उसका फंक्शन क्या है? एनिमल की साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता सेल का जो साइज़ होता है। फंक्शन क्या करता है यहाँ पे एनिमल, उस हिसाब से वो सेल का साइज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल है 9 सेल्स है। एलिफेंट और रैट में दोनों में होती है। लॉन्ग एंड ब्रांच दोनों में लंबी और ब्रांच्ड होती है, ठीक है। दे परफॉर्म सेम फंक्शन, दोनों में मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करती है, दोनों एलिफेंट में भी और रैबिट में भी। 8.4 देखते हैं, सेल स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शन। यू हैव लर्न दैट द ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन। आपने देखा कि सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होती है, ऑर्गन होते हैं। हम लोगों ने लास्ट ईयर भी हम लोगों ने स्टडी किया 7 में डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में कि अलग अलग ऑर्गन्स मिलके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट करते हैं। ईच ऑर्गन इन दैन सिस्टम्स परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन। सिमिलरली different organs of a plant and perform a specific functions. For example, roots जो होता है वो प्लांट को वाटर और मिनरल ऑब्जॉर्ब करने में मदद करता है। लीव्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड बनाने में मदद करता है। ईच ऑर्गन फर्दर मेड अप ऑफ अ स्मॉलर पार्ट ऑफ टिश्यू। टिश्यू इकट्ठा होकर ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यू इज ग्रुप ऑफ अ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस। जो टिश्यूज़ होते हैं वो इकट्ठा होके पर्टिकुलरली फंक्शंस करते हैं, जैसे कि कार्डियक टिश्यूज़ मतलब हार्ट के टिश्यूज़, किडनी के टिश्यूज़, वैसे करके। पहली रियलाइज दैट ऑर्गन इज मेड अप ऑफ अ टिश्यूज़ विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ अ सेल। पहले को समझ में आ जाता है जो ऑर्गन है वो टिश्यू से बने होते हैं और टिश्यू जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल होता है वो सबसे बेसिक छोटा यूनिट होता है। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।